नमस्कार। आज हम गहराई से जानने वाले हैं राजस्थान सरकार की उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करती हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर देखते हैं कि इन योजनाओं में आखिर है क्या। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं ना। कोई भी सरकार अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए असल में करती क्या है? देखिए, इसका जवाब अक्सर उन स्कीमों या योजनाओं में छिपा होता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी न किसी पहलू को छूती हैं। और इन योजनाओं को समझने के लिए आज हमारी गाइड बनेगा ये सरकारी दस्तावेज। ये हमें राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाओं की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है और हम इसी के सहारे एक एक करके इन पहलुओं को समझेंगे। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी जरूरतों की, जैसे बिजली और खाना। फिर हम किसानों और खेती के विकास पर नजर डालेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की बात होगी। फिर शहर और गांव का विकास और आखिर में शिक्षा और रोजगार के मौके। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, यानी कि हमारी बुनियादी जरूरतें। ये वो योजनाएं हैं जो जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों जैसे खाना, पानी और बिजली को हर इंसान तक पहुंचाने का काम करती हैं। इस सेक्शन में कुछ बहुत जरूरी योजनाएं हैं, जैसे नवीन परिवार, जो कि एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबको खाने की सुरक्षा देती है। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलती है, तो वहीं आरडीएसएस जैसी स्कीमें बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाती हैं। और हाँ, पानी के लिए जल जीवन मिशन और अमृत योजना जैसी बड़ी पहलें भी हैं। अच्छा, अब पानी की बात करें तो ये बड़ा दिलचस्प है। सरकार ने गांव और शहर दोनों की जरूरतों का ध्यान रखा है। जल जीवन मिशन का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों पर है, जहां हर घर तक नल से पानी पहुंचाना लक्ष्य है। वहीं अमृत योजना शहरों में पानी की सप्लाई को पक्का करती है। चलिए अब अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। ये हिस्सा हमारे अन्नदाताओं यानी किसानों को समर्पित है, जो सच में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देखते हैं उन्हें मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, कृषक साथी योजना है जो सिंचाई और खेती के औजारों के लिए मदद करती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पानी को बचाने और इकट्ठा करने पर जोर देता है। और जो सबसे नया और दिलचस्प है वो है नैनो ड्रोन दीदी और सोलर सहेली जैसी पहल। ये सीधे तौर पर खेती में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रही हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000 करोड़। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए दिया गया एक बहुत बड़ा बजट है। इसका सीधा मतलब है पूरे राज्य में पानी को जमा करने के लिए हजारों नए स्ट्रक्चर बनाना, ताकि पानी के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना, जो उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव में सहारा दे सके। इसमें कई तरह के योजनाएं हैं, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना, जो बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ सुविधाओं को और बेहतर बना रहा है। स्वामित्व योजना गांवों में लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे रही है। और पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों के साथ खड़ी है। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना असल में है क्या? देखिए, ये हमारे पारंपरिक कारीगरों के लिए एक पूरा पैकेज है। ये सिर्फ उनके हुनर को ही नहीं संवारती, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद और मार्केट से जुड़ने का मौका भी देती है, ताकि उनकी कला भी जिंदा रहे और वो आत्मनिर्भर भी बने। चलिए अब चौथे खंड की तरफ चलते हैं, शहर और गांव का उत्थान। यहाँ पर पूरा ध्यान इस बात पर है कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि राज्य के हर कोने तक, हर गांव तक पहुंचे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये योजना शहर और गांव दोनों पर बराबर ध्यान दे रही है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को अपनी पक्की छत देना। और सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि गांवों को शहर से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है कि 500 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव को अच्छी क्वालिटी की सड़कों से जोड़ा जाए, जो हर मौसम में काम करें।
और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, शिक्षा और रोजगार। सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर किसी भी समाज का भविष्य टिका होता है। तो देखते हैं इस दिशा में क्या हो रहा है। इस दिशा में एक बहुत ही कमाल की पहल है अटल ज्ञान केंद्र। जरा सोचकर देखिए, पंचायत लेवल पर ई-लाइब्रेरी और नॉलेज सेंटर, ये सीधे सीधे डिजिटल एजुकेशन को गांव-गांव तक पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि सीखने के मौके सबको बराबर मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी है। इसका सीधा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी को सुधारना है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री ना मिले, बल्कि वो स्किल्स मिलें जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करें। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी योजनाओं को एक साथ रखकर देखें, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। खाने पाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों से लेकर डिजिटल शिक्षा और मॉडर्न खेती तक, ये सारी स्कीम्स मिलकर राजस्थान के हर नागरिक की जिंदगी को किसी न किसी तरह से बेहतर बनाने की एक कोशिश है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है कि विकास की ये यात्रा समाज के सबसे कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण से शुरू होती है। इन योजनाओं का असली मकसद सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, बल्कि लोगों को इतना मजबूत बनाना है कि वो खुद अपना भविष्य संवार सकें। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि इन सभी योजनाओं का, जिन्हें हमने अभी समझा, राजस्थान के समाज और उसके आने वाले कल पर असल में क्या और कितना असर होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।